हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। घर पर तो हम सब काम करते ही हैं, लेकिन अगर काम टिप्स एंड ट्रिक्स से किए जाए तो वो काम आसान तो होते हैं, साथ साथ हमारे पैसे और समय की भी बचत करते हैं। इसी तरह की यूज़फुल टिप्स लेकर मैं आपके लिए हाजिर हो गई हूँ। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो टिप्स कौन सी हैं। दोस्तों, इस तरीके के कैरी बैग का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं, लेकिन इस तरीके के कैरी बैग में दिक्कत ये आती है कि इनके अंदर कोई भी चेन नहीं होती है। जब हमें इनके अंदर सामान लेके जाना होता है तो क्या होता है, हमारे सामान गिरने का डर बना रहता है और ये भी डर बना रहता है कोई भी हाथ डाल के इसमें से सामान ना निकाल ले। तो उसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप इसको किस तरीके से सील कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ये दो हमारे जो पकड़ने वाले हैंडल्स बने होते हैं, इनके आपने दोनों साइड पे देखा है इस तरीके से लोहे की स्ट्रिप सी लगी होती है। आपने क्या करना है, आपने देखा होगा इसके जो दोनों हैंडल होते हैं इसके अंदर की साइड इस तरीके से लोहे की दो स्ट्रिप्स लगी होती हैं। आपने क्या करना है, जैसे कि पहली वाली स्ट्रिप को अपने जो सेकंड वाले हैंडल के अंदर इस तरीके से डाल देना है। इनके अंदर इतना गैप होता है कि ये आसानी से चले जाते हैं। और ये आपकी जो ये सेकंड वाली है उसको आपने अपने पहले के अंदर डाल देना है। आपने एक दूसरे के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में डाल देना है। इसी तरीके से आपने ये जो दूसरे वाला है उसको भी आपने ऐसे ही करना है। इसके सामने वाले एंड के अंदर डाल देना है और इसको आपने इस तरीके से डाल देना है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप इसको इस तरीके से खींच लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपका पॉलिथीन अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा। इससे ना ही कोई सामान गिरेगा और ना ही कोई हाथ डालकर इसमें से निकाल पाएगा। और जब भी आपको सामान निकालना है तो आप इसको पकड़ो और इस तरीके से आप इसको फिर से खोल के अपना इसके अंदर सामान डाल सकते हैं। और जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप वापस इसको इस तरीके से खींचकर इसको लॉक लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है रील को लेके। दोस्तों, जब हम रील का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस तरीके से हमारी रील खाली हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस खाली रोल को जो है उठाकर फेंक देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी आपकी रील खाली हो जाए तो आप इसको बिल्कुल भी ना फेंकें। आज इसका बहुत ही बढ़िया यूज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेनी है डबल साइडेड टेप। और अब हम क्या करेंगे, एक पीस कट करके इसके इधर की साइड पे लगा देंगे। इसके एक एंड पे मैंने लगा दी है डबल साइडेड टेप। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। दोस्तों, हमारे घर पे ढेर सारी नीडल्स होती हैं जिनको अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो क्या होता है, एक तो इनकी जो टिप है रगड़ खाने के कारण खराब हो जाती है और दूसरा इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपने खाली होल है इनके अंदर आप अपने नीडल्स को डालकर रख सकते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, एक दूसरा डबल साइडेड टेप का टुकड़ा काटना है और उसके दूसरे एंड के ऊपर लगा देना है। इस तरीके से दोस्तों ये आपका छोटा सा एक स्टोरेज बॉक्स सा बनकर तैयार हो जाता है। इस तरीके से ये आपका छोटा सा बॉक्स बनकर तैयार हो जाता है, जिसके अंदर आप अपना कुछ भी सामान, मैंने तो इसके अंदर नीडल्स रखी हैं, आप इसके अंदर बटन्स भी रख सकते हैं, हुक भी रख सकते हैं। अपने सिलाई का जो भी छोटा मोटा सामान है आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है नेल पेंट को लेके। दोस्तों, नेल पेंट का इस्तेमाल तो हम सब लेडीज करते ही हैं, लेकिन क्या होता है, लगाने के बाद जब हम नेल पेंट को बंद करके रख देते हैं और नेक्स्ट टाइम जब हमें नेल पेंट लगाना होता है तो हम लाख कोशिश करते हैं, इसकी कैप खुलती नहीं है। तो हम लाख कोशिश करते हैं तो इसकी कैप खुलती नहीं है और कई बार इतना जोर लगाते हैं कि हमारी कैप ही ऊपर से टूट जाती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि जब आप नेल पॉलिश लगा लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई वैसलीन। और इसके बाद आपने किसी भी चीज़ की मदद से वैसलीन को जो है वैसलीन को आपने नेल पेंट की ये जो बॉटल है उसके किनारों के ऊपर लगा देना है। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो थोड़ा बहुत जो भी नेल पेंट होता है इसके एजेस के ऊपर लग जाता है, जिसके कारण जब हम इसकी कैप बंद करते हैं, जो नेल पेंट के कारण हमारी कैप जो है बुरी तरीके से टाइट हो जाती है और नेक्स्ट टाइम जब हम उनको खोलते हैं तो वो आसानी से खुलती नहीं है। तो जब हम इसके ऊपर ये वैसलीन लगा देंगे तो वैसलीन की कोटिंग हो जाएगी, जिसके कारण ये स्लिपरी बनी रहेगी। और जब भी आप नेल पेंट को नेक्स्ट टाइम पे खोलेंगे तो आपकी नेल पेंट का जो कैप है वो बड़ी आसानी से खुल जाएगा।
चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है देसी घी को लेके। दोस्तों, आपने देखा ही है सर्दियों में हमारा देसी घी जम जाता है, लेकिन जब हमें इसको निकालना होता है और हम चम्मच का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा देसी घी जो है आसानी से निकलता नहीं है, और कई बार तो इतनी दिक्कत आती है कि इसको निकालने के चक्कर में हमारा चम्मच ही टेढ़ा हो जाता है। उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि आपने क्या करना है, आपने चम्मच को करना है गैस के ऊपर थोड़ा सा गर्म, और गर्म करने के बाद जब आप इसके अंदर डालकर घी निकालेंगी तो आप देखेंगे बड़ी आसानी से आपका घी निकल के आ जाएगा और आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नाइफ को लेके। दोस्तों, जब भी हमें नाइफ को अपने साथ कैरी करके लेके जाना होता है तो हम अक्सर अपने बैग में या लगेज में डालकर लेके जाते हैं। अगर हम इनको ऐसे ही लेकर जाएं तो आपने देखा है हमारा बैग फटने का भी डर रहता है, और कई बार हमारा गलती से ही इनके ऊपर हाथ पड़ जाए तो हमारा हाथ भी कट जाता है, क्योंकि इनके एजेस काफी शार्प होते हैं। तो इनको हम कैसे लेकर जाएं कि जिससे कि हमारा कोई भी नुकसान ना हो। उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूं कि आपने क्या करना है। आपने लेनी है अपने घर पे रखी हुई सेलो टेप। आपने सेलो टेप को लेना है और अपना जो नाइफ जो भी आप लेकर जा रहे हो उसके जो एजिस के ऊपर आपने इस तरीके से सेलो टेप को लगा देना है, और इसके इधर की साइड को हमने फोल्ड कर देना है। इस तरीके से जब आप सेलो टेप को नाइफ के ऊपर लगा दोगे तो इसकी जो शार्पनेस है वो एकदम सील हो जाएगी। अब आप इसको बड़ी आसानी से अपने लगेज में डालकर ले जा सकते हैं। इससे ना तो आपके हाथ कटने का डर रहेगा और ना ही ये आपके किसी भी बैग को या किसी भी कपड़े को काटेंगे। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अगली टिप को। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के दूध के भगोने को लेके। जब अभी इसमें से दूध निकाल लेते हैं तो देखा है आपने हमारे भगोने के नीचे काफी सारी मलाई इस तरीके से लगी रह जाती है, और कई बार तो हम इसको ऐसे ही वॉश कर लेते हैं जिससे कि हमारी सारी मलाई खराब हो जाती है, और कई बार तो इतनी ज्यादा लगी होती है कि हमें इसको साफ करने में भी काफी सारा टाइम खर्च करना पड़ता है। तो इसका बहुत ही बढ़िया यूज लेकर आई हूँ कि आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने लेना है आटा, और आपने थोड़ा सा आटा जो है इसके अंदर डाल देना है, और इसके बाद दूसरी चीज की जरूरत होगी हमें हल्दी की। इसके अंदर हमने डाल देनी है थोड़ी सी हल्दी। अब हम क्या करेंगे, इस आटे और हल्दी की मदद से अपने पूरे भगोने को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं कि हमारी सारी की सारी मलाई जो है हमारे आटे को लग गई है। अब आप देख सकते हैं इसकी मदद से हमारा भगोना कितनी अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। अब दोस्तों, इस आटे को हम फेंकेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस आटे का इस्तेमाल करेंगे हम अपने फेस के ऊपर और हाथों के ऊपर। दोस्तों, ऐसा करने से क्या होगा, ये हमारा एक टाइप का उपटन बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमने आटा और हल्दी दोनों डाले हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम इससे अपने फेस के ऊपर अच्छी तरीके से रगड़ेंगे तो ये हमारे फेस पे एक स्क्रबिंग का काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने आटा डाला है। आटा जो है बहुत ही अच्छी स्क्रबिंग का काम करता है, और साथ साथ हमारी जितनी भी डेड स्किन है या हमारे जो फेस के ऊपर या हमारे स्किन के ऊपर जो अनचाहे बाल है उनको भी रिमूव करने में मदद करता है। और हल्दी तो आपको पता है एंटीसेप्टिक गुण से भरपूर होती है, और साथ साथ हमारे रूप को निखारने में भी मदद करती है। और साथ साथ जो इसकी मलाई है जो हमने इसके अंदर जो मलाई है वो हमारी स्किन को सॉफ्ट करने में मदद करती है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के उपटन का अपने चेहरे और हाथों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे एक तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो करेगा, और दूसरा आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, और साथ साथ ये आपके रूप को भी निखारने में ये आपकी मदद करेगा। इसको लगाने के बाद आप 15 मिनट के लिए छोड़ दें, और इसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लें, तो आप देखेंगे कि आपका चेहरा एकदम खिल उठेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।